हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे एंड दैट इज अबाउट ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? मैं इसको हमेशा कहता हूँ द इनविजिबल ग्लू ऑफ द यूनिवर्स। दुनिया में आप कहीं भी देखेंगे तो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे होंगे। हाँ, कभी इतनी खींच जो है वो हल्की होती है कि हमें महसूस नहीं होता, लेकिन ये तो सबने महसूस किया हुआ है कि जो अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल है, यानी कि जब अर्थ हमें अपनी तरफ खींचती है तो वो वाकई पर ठीक तरीके से खींचती है और हमें महसूस भी होता है। इसलिए तो हम जब भी ऊपर की तरफ उड़ना चाहें तो ये ग्लू की तरह हमें अपनी तरफ खींच लेती है। अच्छा, ये बताएं कि अर्थ ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको अपनी तरफ खींचती है? तो मेरे ख्याल में आपने जवाब बिल्कुल ठीक दिया। कोई भी दुनिया में जो चीज आपको नजर आ रही है या नहीं भी नजर आ रही, जिसे हम मैटर कहते हैं, हमेशा उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड काम कर रही होती है और अपनी तरफ पुल कर रही होती है। जी, ग्रेविटेशनल फील्ड जो अर्थ की है वो हर चीज को अपनी तरफ खींच रही है। याद रखना, इट ओनली अट्रैक्ट्स, ये अपनी तरफ खींचती है, कभी अपने से दूर नहीं धकेलती, जैसा कुछ और फोर्सेस में भी होता है। अच्छा, आपने एक बात याद रखनी है कि फैक्टर्स वो कौन से दो हैं जो कि हमेशा किसी ग्रेविटेशनल फोर्स या फील्ड की स्ट्रेंथ को जाहिर करते हैं। तो उसमें एक मैस है। अच्छा, जितना ज्यादा मैस होगा ना, इतनी ही ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल करेगा। यू नो कि सन कितना बड़ा है, सोलर सिस्टम हमारा है, उसमें सेंट्रली जो रोल प्ले करता है दैट इज सन। और सन ने ग्रेविटेशनल पुल उसके जरिए तमाम की तमाम प्लैनेट्स को बना हुआ है, क्योंकि सन का मैस बाकियों से ज्यादा होता है। और दूसरी चीज आपने याद रखनी है कि जो डिस्टेंस होता है ना, ये भी मैटर करता है। आप जैसे जैसे जमीन से दूर चले जाएंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स आहिस्ता आहिस्ता वीक होती चली जाएगी, खत्म नहीं होगी। मसलन जी, हम मून के ऊपर अगर हम जंप करना चाहें तो आपका क्या ख्याल है? याद रखना है कि मून 1/6 टाइम्स जो है वो अर्थ से स्मॉलर है, तो इसका मैस भी लेस हुआ ना। तो इसका मतलब है कि अगर आप अर्थ पे 1 फुट जब जंप करेंगे तो मून के ऊपर वो आप 6 फीट तक जंप कर पाएंगे। तो हुआ ना ग्रेविटी के कमाल। तो ग्रेविटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ग्रेविटी बड़ी इंटरेस्टिंग है। अच्छा, अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार ऐसा मैं करूं कि मैं ऐसा जंप लगाऊं कि मैं मुड़ के ना मुझे अर्थ अपनी तरफ खींच ही ना सके, यानी मैं अर्थ की पहुंच से ही दूर चला जाऊं, वो मुझे इतना खींचने की सलाहियत उसकी ना रहे, मैं इतना दूर चला जाऊं, तो जा सकते हैं आप बिल्कुल उससे भाग सकते हैं और इतना दूर भाग सकते हैं कि आप उसके कंट्रोल से ही दूर चले जाएं। लेकिन उसके लिए आपको काफी ज्यादा आपको जोर लगाना पड़ेगा, बड़ी स्पीड के साथ, बड़ी तेज वेलोसिटी के साथ जाना पड़ेगा। और कितनी वेलोसिटी चाहिए? 40,000 किलोमीटर पर आवर। इतनी वेलोसिटी के साथ, इतनी स्पीड के साथ। अच्छा, आपने ये भी देखा होगा, ओशंस हैं, कभी आपने सुना है कि जो टाइड्स होती हैं, जो वेव्स होती हैं, वो कैसे समुद्रों के अंदर चल रही होती हैं। और अगर आपने देखा हो कि जब चांद मुकम्मल होता है, तो कभी आपने सुना होगा, नहीं सुना तो सर्च करें। चांद का 14वीं होती है तो समुद्र की लहरें और तेजी के साथ उसकी तरफ मूव करती हैं और बड़े बड़े टाइड्स जो हैं वो क्रिएट होती हैं। ठीक है, वो क्यों होता है? क्योंकि अगर आप इस पिक्चर के अंदर देखें तो यहाँ पर मून जो है वो जिस तरफ है उस तरफ टाइड्स हैं वो ज्यादा उसकी तरफ मूव कर रही हैं। दिस इज द रीजन कि ओशन की जो टाइड्स हैं मून की ग्रेविटी की वजह से जो समुंदर के अंदर जो रेट होता है टाइडल का वो बढ़ा देता है। हम एक और एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। हमने देखा कि सूरज ने ना, सन ने हमारे सोलर सिस्टम को बड़ा ही प्यारे तरीके से बनाया हुआ है। दरमियान में सूरज रखा और उसके गिर्द घुमाए जा रहे हैं डिफरेंट प्लैनेट्स को। जमीन घूम रही है, नेपच्यून घूम रहा है, देयर आर मैनी प्लैनेट्स, दोज आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन। क्यों? क्योंकि सन एक बहुत बड़ी मैसिव ग्रेविटी वाला एक ऑब्जेक्ट है जो अपनी ग्रेविटी के जरिए इन सबको काबू में किए हुए है। मैस और वेट का भी तो फिर इससे कोई लिंक तो होगा ना? यस। मैस क्या होता है? मैस किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मैटर है। लेकिन वेट को जब हम साइंस में डिस्कस करते हैं
हम डेली लाइफ में केजीज में जब देख रहे थे ना, दैट इज एक्चुअली अवर मास, बट वेट आपका जमीन के ऊपर डिफरेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डिफरेंट है। अगर आप चांद के ऊपर जाएंगे, when you are waiting on the moon, you will see that there is different weight of you, right? तो weight is the measure of the force of gravity। तो ये बेसिकली जो weight होता है ना, ये फोर्स है कि किस फोर्स के साथ ग्रेविटी किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल कर रही है, वो उसका वेट होता है। ठीक है, हम इसको देखने से पहले एक की रूल माइंड में रखेंगे। ठीक है, कि मैस हमेशा सेम रहता है, आपकी बॉडी के अंदर कितना मैटर है दैट इज ऑलवेज सेम, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द वेट, द की रूल इज दैट इट नेवर एवर रिमेन सेम। ओ, ये तो बड़े अजीब चीजें होंगी ना, तो फिर हम वेट को मेजर कैसे करते हैं? यू नो, वेट इज इक्वल टू mg। व्हाट इज द m हियर? इट्स अ मास। एंड व्हाट इज g? दैट इज द ग्रेविटी, राइट? सो जी, मैजिक फॉर्मूला है आपके पास, w इज वेट, m इज मास एंड g इज द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, जो हमेशा आप न्यूटन पर किलोग्राम्स में करते हैं, और ये मैंने इसको जरा इसकी यूनिट्स के अंदर भी लिख दिया है। तो एक चीज आपने माइंड में रखनी है, विच इज कि मून जो है वो 1/6 टाइम जो है ना अर्थ से छोटा होता है इन ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ये याद रखनी है आपने बात, और इसी की बेस पे आपने कैलकुलेट करके मुझे बताना है कमेंट में कि क्या आप कैलकुलेट कर पाए। सो जी, देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट। अच्छा, ये ग्रेविटी जो है ना, इसको हम जब डिफरेंट प्लैनेट्स के साथ करते हैं ना, लाइक मर्करी, मार्स, जुपिटर, तो याद रखें कि अर्थ के जो ग्रेविटी होती है उसको हम रिलेटिवली शो करते हैं। मसलन मरकरी जो है ना, वो अर्थ की निस्बत लाइट होता है, हल्का होता है, बट जुपिटर देखें, मोर देन 2 टाइम्स, 2.25 टाइम्स जो है ना वो बड़ा होता है। इसलिए तो देखें, अगर एक बंदे का वजन यहाँ पे 100 kg नजर आ रहा है, मैस वेट एक्चुअली मैं यहाँ कहूंगा, तो जुपिटर पे जाके वो बहुत भारी भारी फील हो जाता है। चले, ये जरा पिक्चर देखें, इसमें आपको क्या नजर आता है? Mass versus weight. There is an astronaut. There is another one. This one is, the left one is on the Earth. लेकिन जरा इन साहब को देखिए जो मून पे है। ठीक है, दोनों का मैस 60 kg है, मैटर इज सेम, बट जब वो अर्थ पे है तो उसका वेट 600 न्यूटन है, बट द वेट ऑन द मून इज 100 न्यूटन। डू यू रिमेम्बर? क्या? चले जी, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं आपके साथ मिलकर। आपने बताना है कि एक एस्ट्रोनॉट जाता है और ऊपर की तरफ जाते हुए एक हैमर को भी नीचे गिरा देता है, बड़ा भारी सा आयरन हैमर है, और एक छोटे से परिंदे का एक फीदर भी जो है वो फेंक देता है, और फेंक ये मून के ऊपर आए, राइट? तो आपका क्या ख्याल है कि मून के ग्राउंड को सबसे पहले कौन सा हिट करेगा? सोचें, बताएं। They hit at the exact same time। वो क्यों सेम टाइम पे एग्जिस्ट करेंगे? Because there is no air resistance on the moon। ये एक नया मामला है जिसको हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे।